लड़कों ने जंगल में सुनहरे सेबों की टोकरी खोजी। भूखे और प्यासे उन्होंने तुरंत खाना शुरू कर दिया। अवर्णनीय स्वादिष्टता से तुरंत मोहित हो गए, इसलिए उत्साह से बड़े कौर लिए। इसी समय एक सुंदर महिला अचानक प्रकट हुई। दोनों ने सोचा कि सेब उस सुंदरता के हैं। जैसे ही वे माफी मांगने वाले थे और सुंदर महिलाएं उन्हें घेरने लगी, कहते हुए कि वे उन्हें अन्य स्वादिष्ट भोजन खिलाएंगी, दोनों खुशी खुशी सुंदरियों के पीछे चल दिए। सुंदरियां बहुत उत्साही थीं, लेकिन जिस रास्ते पर वे ले गईं, वो एक बंद गली थी। सुंदरता ने शांति से एक सुनहरा सेब निकाला। उसने बड़े भाई को इसे काटने दिया। एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। ये दरवाजा अचानक बंद। छोटा भाई थोड़ी देर बाद पहुंचा। वो खुले दरवाजे से अंदर गया। जल्द ही उसने देखा कि उसके दो भाई सुंदरियों से घिरे हुए हैं। वे बड़े कौर लेकर खाना खा रहे थे। कभी कभी सुंदरियों द्वारा खिलाए जा रहे थे। छोटे भाई को भी सुंदरियों ने खींच लिया। 3 गरीब लड़कों ने कभी ऐसा विलास नहीं देखा था। वे खुशी खुशी बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। छोटे भाई ने मुंह में पानी लाने वाले स्ट्रॉबेरी देखे। जैसे ही वो उन्हें लेने वाला था, स्ट्रॉबेरी एक झटके में घोंघों की प्लेट में बदल गए। उसे लगा कि वो कुछ देख रहा है, लेकिन उसके पास बैठी सुंदरता ने अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। फिर उसने एक सुनहरा सेब उठाया और उसे खाने दिया। छोटे भाई ने अपने 2 मूर्खतापूर्ण मुस्कुराते भाइयों को देखा, कुछ गलत महसूस किया, इसलिए उसने सेब लिया और काटने का नाटक किया। चुपके से सेब को जमीन पर फेंक दिया। उसके सामने का दृश्य लगातार बदलने लगा। भुना हुआ चिकन कीड़े में बदल गया। हरी भरी जंगल सड़ने लगी, यहाँ तक कि परी जैसी सुंदरियां भी दुष्ट चुड़ैलें थीं। अपने अनजान भाइयों को देखकर छोटे भाई को उल्टी जैसा महसूस हुआ। वो मुस्कुराया और अपने भाइयों को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। भ्रम में फंसे भाइयों ने नहीं सुना। दूसरा भाई एक मरे हुए चूहे को काटने वाला था। छोटे भाई ने दोनों को जबरदस्ती खींच लिया, फिर प्रत्येक को थप्पड़ मारा। वे तुरंत जाग गए। चुड़ैलों ने उनकी जागृति को देखकर उनका पीछा करना और रोकना शुरू कर दिया। सौभाग्य से तीनों गुफा बंद होने से पहले भाग निकले। वे अपनी खजाने की खोज जारी रखे। अचानक छोटे भाई ने मदद के लिए पुकार सुनी। वो अकेला ही जांचने के लिए दौड़ा। पता चला कि एक चुड़ैल की नाक फंसी हुई थी।